अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लूकोलाइपोटॉक्सिसिटी पे। ये एक वो टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि जब इंसान को नई टाइप 2 डायबिटीज़ होती है तो देखा ये गया है, कई रिसर्चेस में ये बात आई है कि जब शुरू में नई टाइप 2 डायबिटीज़ होती है तो ग्लूकोज़ लेवल हाई होता है और उस ग्लूकोज़ लेवल हाई होने की वजह से जो बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन बना रहे होते हैं हमारे लबलबे में, ये सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन का स्टोर होता है। ये जब ग्लूकोज़ लेवल जब वो एक ख़ास हद से बढ़ जाता है तो इन सेल्स का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, इनका फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। मतलब उसका ये हुआ कि बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन बनाने की जो रफ्तार है उसमें कमी आ जाती है। इसको कहते हैं ग्लूकोटॉक्सिसिटी। एक और टर्म यूज़ होती है लाइपोटॉक्सिसिटी। उसमें देखा यह गया है कि जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं तो जब नई डायबिटीज़ होती है तो ऐसे पेशेंट्स में ख़ास किस्म के जो अनहेल्दी फैट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है। और ये जो अनहेल्दी फैट्स हैं ये क्या करते हैं, ये असर करते हैं लबलबे के बीटा सेल्स पे और उनके फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देते हैं, उनका फंक्शन कम कर देते हैं। इसको लाइपोटॉक्सिसिटी कहते हैं। और इन दोनों को मिला के ग्लूकोटॉक्सिसिटी और लाइपोटॉक्सिसिटी एक टर्म बनाई गई है, ग्लूकोलाइपोटॉक्सिसिटी। ग्लूकोलाइपोटॉक्सिसिटी में होता ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जब नई होती है, ग्लूकोज लेवल भी हाई होता है, फैटी एसिड्स भी जो हैं वो हार्मफुल फैटी एसिड्स भी बड़े होते हैं ब्लड में, तो उनके लेवल्स की वजह से जो है वो बीटा सेल के फंक्शंस में फ़र्क आता है, उनमें इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है जो कि आगे चल के आहिस्ता टाइप 2 डायबिटीज़ को मज़ीद वर्स करती है। ग्लूकोज मज़ीद अनकंट्रोलेबल हो जाता है दवाइयों के साथ साथ भी। तो देखा यह गया है कि वो लोग जिनको, इस रिसर्च से फिर ये बात साबित हुई कि वो लोग जिनको नई टाइप 2 डायबिटीज़ होती है और जब वो मुआलिज के पास जाते हैं, डायग्नोसिस करवाते हैं, डॉक्टर उनको इलाज लिख के देता है और कहता है कि आप दवाई शुरू करें रेगुलर ताकि आपका शुगर जल्द कंट्रोल किया जा सके। लेकिन वो घर जाते हैं, 1-2 दिन दवाई इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं यार हमारी तो शुगर अब ठीक है, हम दवाई छोड़ देते हैं। हमें लोगों ने कहा कि दवाई से ये हो जाता है, दवाई का ये साइड इफेक्ट है, दवाई से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, दवाई से मैदा ख़राब हो जाता है, तो हम ये छोड़ देते हैं। हम लाइफस्टाइल से, परहेज़ से, रोटी कम खा के, चावल कम खा के हम कंट्रोल करते हैं। अब जब नई टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डेफिनेटली उसके साथ चाहिए होती है, लेकिन जब आप दवाई छोड़ देते हैं तो होता ये कि ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, उसके साथ वो लिपिड्स का लेवल भी बढ़ता है जिसमें फैटी एसिड्स हैं, और वो रिवर्सली जाके एक्ट करते हैं बीटा सेल्स पे और बीटा सेल्स के फंक्शन को कम करते हैं। अगर ये टॉक्सिसिटी कुछ अरसे तक चलती रहे तो बीटा सेल का जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात टाइप 2 में आगे जाके इंसुलिन देनी पड़ती है और लोग कहते हैं जी हम तो टाइप 2 हैं, हमें इंसुलिन दे दीजिए। उसकी वजह ये होती है कि आपने शुरू में ग्लूकोज कंट्रोल नहीं किया था लेवल, डॉक्टर की बात नहीं मानी थी, अद्वियात इस्तेमाल नहीं की थी, जिसकी वजह से ग्लूकोलाइपोटॉक्सिसिटी की वजह से बीटा सेल फंक्शन इस हद तक डिस्ट्रॉय हो गया कि आपको अब बीटा सेल्स या इंसुलिन बनाने वाले सेल्स अब आपके जिस्म में कम रह गए या काम ही नहीं करे तो आपको इंसुलिन देनी पड़ती। तो लिहाजा तमाम दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यूली डायग्नोज टाइप 2 डायबिटिक हैं, डॉक्टर ने आपको जो अद्वियात दी हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए, वो डेफिनेटली इस्तेमाल करें जब तक डॉक्टर आपका उसमें कमी ना करे या उसमें ज़्यादती ना करे। आप अपनी तरफ से दवाई बंद करेंगे और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे आएंगे तो आगे चल के आपके जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाना कम कर देंगे, जिसके बाद आपकी शुगर अनकंट्रोल हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।